हाय गाइस, वेलकम बैक टू जेन्युइन ड्रॉप न्यूज़ एंड अपडेट्स। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के साथ मैं कुछ न्यू अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात करूंगा। इस पूरी वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करना। एंड दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो किसी पुराने ई ड्रॉप के रिगार्डिंग या कोई भी इन्फॉर्मेशन हो जो कि इंपॉर्टेंट हो आपको लगता है, तो प्लीज़ उसको मुझ तक ज़रूर पहुँचाइएगा, जिससे कि मैं सभी लोगों के साथ उसको शेयर कर सकूँ। तो यहाँ पर दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं ये है पुराने एयरड्रॉप के रिगार्डिंग अपडेट्स हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसमें से कुछ क्विक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि डेंटा कॉइन के बारे में आपके साथ शेयर करना है, बूस्ट चेन UNW टोकनाइज के बारे में। एंड इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर मॉर्फर के बारे में बात करेंगे, र्यून और TWT के बारे में बात करेंगे, जो कि ये दोनों कॉइन अच्छे खासे पंप हो चुके हैं। अगर आपने बहुत पहले एयरड्रॉप ज्वाइन किया था, ज़्यादातर लोगों ने तो प्रॉफिट निकाल लिया होगा, लेकिन जिनके पास अभी भी होल्डेड हैं तो वो अभी अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। एंड बाकी दोस्तों कुछ और अपडेट्स इन्फॉर्मेशन मैं नोट करता जा रहा हूँ, अगर आपके पास हो तो बताइएगा। इन दोनों के बारे में नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले डेंटा कॉइन के बारे में आपको मैं बता देना चाहता हूँ। दोस्तों, डेंटा कॉइन मैंने आपके साथ लास्ट सेकंड वीडियो फर्स्ट चैनल पर जो शेयर किया था, जिसमें आपको बताया था कि $2 DCN पर डे हम लोग अर्न कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी ट्रेडेबल है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने इस पर काम किया। अभी तक $10-15 बहुत से लोगों ने अर्न करके विड्रॉ निकाल लिया है। तो ऐसे में कुछ लोगों का ये कहना था कि उनका अकाउंट ऑन होल्ड है, और कुछ लोग यहाँ पर KYC वेरीफाई करने में, यानी कि वहाँ पर हम लोग सिविक के थ्रू KYC करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आता है। वहाँ पर कुछ कंट्रीज़ को सिविक सपोर्ट नहीं करता है। तो उसके बारे में क्या हो सकता है वो मैं आपको इस वीडियो बताऊंगा कि वो लोग काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते इसके ऊपर। बाकी जो लोगों के अकाउंट होल्ड पर चले गए हैं वो क्यों जा रहे हैं होल्ड पर, उसके पीछे का क्या रीज़न है, उसके बारे में लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों साथ ही साथ मैं BNB इवेंट के बारे में बता देता हूँ, जो कि मैंने आपके साथ टेलीग्राम पर एक वीडियो में DCN वाली वीडियो के अंदर भी शेयर किया था इसके बारे में, जिसमें 3000 BNB का ये रिवॉर्ड प्रोग्राम था। और ये वाली पोस्ट में मैंने आपके साथ शेयर किया था, जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और इसके अंदर यहाँ पर ये 6 लोगों हैं, यहाँ पर 6 लोगों को कलेक्ट करने पड़ते हैं। तो बहुत से लोगों ने यहाँ पर 6 लोगों को कलेक्ट किया। तो जितने भी लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, 6 लोगों को कलेक्ट किया था, एटलीस्ट उन सभी लोगों को यहाँ पर $10 के BNB उनके अकाउंट में रिसीव हो चुके हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी है। और अलग से 10 रैंडम लोगों को यहाँ पर 100 BNB, जो कि ऑलमोस्ट $2000 के होते हैं, वो मिले हैं। अपनी कम्युनिटी में से कोई है या नहीं है दोस्तों ये तो नहीं पता, ये तो आप लोग बताओगे तभी पता चलेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों, इसमें मेरा नाम नहीं आया। मैंने इसमें ट्राई किया था 2 अकाउंट से, लेकिन ना इसमें नहीं आया। तो लग बाय चांस से दोस्तों नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन $10 के BNB यहाँ पर उन सभी को मिले हैं जिन्होंने इसको ज्वाइन किया था। तो अभी बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर डेंटा कॉइन के बारे में। डेंटा कॉइन में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप सर्वेज कंप्लीट करोगे तो यहाँ पर आप लोग अच्छी खासे कॉइन डेली बेसिस पर अर्न कर सकते हैं। मैक्सिमम 10 सर्वेज पर डे यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। टाइम लिमिट हर सर्वे की अलग अलग होती है। तो यहाँ पर बहुत से लोगों ने प्रॉफिट निकाला। मैंने यहाँ पर दोस्तों $10 अर्न किया है, जिसको मैंने विड्रॉ करने का यहाँ पर ट्राई किया, और विड्रॉ करने के अगले दिन ही मेरा अकाउंट यहाँ पर ऑन होल्ड चला गया था। ये अकाउंट ऑन होल्ड किस तरीके से जाता है दोस्तों, इस तरीके से ऑन होल्ड आपका अकाउंट चला जाता है, इज़ ऑन होल्ड। तो ये कैसे होता है, जब मैंने यहाँ पर विड्रॉ लगाया उसके अगले दिन यहाँ पर मेरा अकाउंट होल्ड पर चला गया। और इन लोगों को ऐसा लगा कि इनका जो बॉट होता है कि अकाउंट यहाँ पर लाइक अगर थोड़ा सा भी बॉट को लगेगा कि थोड़ा सस्पिशियस बिहेवियर है यूज़र की तरफ से, लाइक मल्टीपल अकाउंट्स या फिर कुछ और ऐसी एक्टिविटी जो कि सस्पिशियस लगती है, उसकी वजह से यहाँ पर अकाउंट ऑन होल्ड चले जाता है और ये लोग एक वेरिफिकेशन मांगते हैं। तो यहाँ पर अगर हम दिए हुए इन कंडीशन को फॉलो करते हैं, यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं, और यहाँ पर अपनी सेल्फी और डेंटा कॉइन लिखने के साथ साथ टुडे की डेट भी सबमिट करते हैं एक पेपर पर, तो वो प्रूफ यहाँ पर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाहो दे सकते हैं। अपना फेसबुक का प्रोफाइल लिंक यहाँ पर आपको देना है, जिसके थ्रू आपने लॉगिन किया होता है। तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देने के बाद ये अकाउंट मेरा नेक्स्ट डे 24 घंटे में ये सही हो चुका है, ठीक है, तो वापस आ चुका है। और यहाँ पर दोस्तों जो मैंने विड्रॉ लगाया था उसके बारे में आपको बता दूँ, विड्रॉ मेरा अभी भी पेंडिंग में है, लेकिन इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पर विड्रॉ थोड़ा लेट होता है, लेकिन विड्रॉ मिल जाएगा, ठीक है। मैंने इसको डायरेक्टली एक्सचेंज के अकाउंट में विड्रॉ किया है, जहाँ पर भी DCN कॉइन लिस्टेड है उस एक्सचेंज पर हम लोग डायरेक्टली इसको विड्रॉ कर सकते हैं। और इसको विड्रॉ करने का दोस्तों फ़ायदा ये है डायरेक्टली कि आजकल फीस बहुत ज़्यादा है। अगर आप अपनी ERC-20 में करोगे तो वहाँ से फिर आपको फीस देनी पड़ेगी एक्सचेंज पर सेंड करने के लिए। तो अच्छा यही होगा कि आप लोग डायरेक्टली इसको एक्सचेंज पर सेंड करें। अब हो सकता है दोस्तों यहाँ पर ये जो डिले है, ये इथेरियम गैस फीस बहुत ज़्यादा हाई है कि कंपनीज़ को भी यहाँ पर लॉस होगा काफ़ी सारा अगर वो सभी यूज़र की रिक्वेस्ट को पास करेंगे। तो हो सकता है इस वजह से यहाँ पर ये काफ़ी दिनों तक डिले रहे, ये पॉसिबल है। लेकिन 3-4 दिन के अंदर सभी लोगों का यहाँ पर विड्रॉ मिल चुका है जिन लोगों ने लगाया था। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं उन लोगों की
जो यहाँ पर क्या कहते हैं विड्रॉ करने के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी कि वो लोग अपने सिविक के थ्रू इसको लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सिविक में कुछ कंट्रीज़ की केवाईसी सपोर्ट नहीं करती है, जैसे कि पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं करती है, आई थिंक बांग्लादेश की भी सपोर्ट नहीं करती है। तो आप लोग बता देना कमेंट करके कौन कौन सी कंट्री सपोर्ट नहीं करते हैं। बाकी मुझसे कुछ लोगों ने कमेंट करके कहा था यूट्यूब पर वीडियो पर उसी दिन, या फिर टेलीग्राम पर भी आके बहुत से लोगों ने बोला कि अगर मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ किसी भी तरीके से विड्रॉ करने के लिए, तो दोस्तों मैं हेल्प तो कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं अपना सिविक का वॉलेट आपके डेंटा कॉइन के अकाउंट से कनेक्ट करूँगा, तो ऐसे में दोस्तों हम दोनों के अकाउंट को खतरा रहेगा, दोनों के अकाउंट यहाँ पर बंद हो जाएंगे, क्योंकि एक ही सिविक वॉलेट से मल्टीपल डेंटा कॉइन्स के अकाउंट कनेक्ट करना एक स्पैमिंग है, एक तरीके से ये चीज़ अलाउड नहीं है। और ऐसे में यूज़र एज अ मल्टीपल अकाउंट कंसीडर किया जाएगा, तो उसके दोनों अकाउंट को यहाँ पर ब्लॉक कर दी जाएगा, और जो भी अर्निंग होगी दोस्तों वो भी विड्रॉ नहीं होगी। तो इसलिए दोस्तों ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अगर आपकी कंट्री में एलिजिबल नहीं है सिविक की केवाईसी, तो आप इसको नहीं ज्वाइन कर सकते दोस्तों, क्योंकि विड्रॉ करने का अभी यहाँ पर सिर्फ एक ही मात्र वो था सिविक, और सिविक अगर आपके में एलिजिबल नहीं है, आपकी कंट्री को सपोर्ट नहीं करता केवाईसी में, तो आप इसको नहीं कर सकते। बाकी जो भी कंट्री में सिविक का वॉलेट सपोर्ट करता है, केवाईसी सपोर्ट करता है, आप लोग कर सकते हो। ऐसे में बहुत से लोगों के ये भी क्वेश्चन थे कि जो सिविक वॉलेट है वहाँ पर केवाईसी के लिए ओनली पासपोर्ट की नीड होती है। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, सिविक का जो सिक्योर आइडेंटिटी वाला एप्लीकेशन है, जिसके थ्रू आप लोग किसी भी वेबसाइट पर एक्सेस करते हैं जहाँ पर सिविक सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर जब आप केवाईसी करते हो फर्स्ट टाइम इस ऐप के अंदर, तो यहाँ पर दोस्तों जो हमसे कहा जाता है कि स्कैन अपना पासपोर्ट का फ्रंट और बैक स्कैन करें, तो यहाँ पर दोस्तों बैक नहीं, ओनली फ्रंट स्कैन करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पर पासपोर्ट में ये मतलब नहीं है कि आप सीधा पासपोर्ट ही आपको देना पड़ेगा, आप अपने आईडी कार्ड के थ्रू भी यहाँ पर केवाईसी को वेरीफाइड कर सकते हैं, ठीक है। जो आपकी गवर्नमेंट आईडी कार्ड है उसके थ्रू भी कर सकते हैं, और ये 100% सिक्योर है, कोई भी प्रॉब्लम की बात इसके अंदर नहीं है। साथ ही साथ आपको अपना ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर भी इसमें वेरीफाई करना होता है। उसके बाद आप यहाँ पर जस्ट लॉगिन करेंगे डेंटा सिविक के थ्रू, तो ये उसके बाद आपसे एड्रेस पूछेगा कहाँ पर आपको विड्रॉ करना है, और यहाँ पे आप लोग विड्रॉ लगा सकते हैं। बाकी दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके आप लोग काफ़ी सारा अर्न यहाँ पर कर सकते हैं, सभी लोग यहाँ पर काफ़ी सारा अर्न कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी अर्निंग 1-2 महीने बाद आपको इतनी सारी दिखेगी कि आप हैप्पी होंगे उसको देखने के बाद। और यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर डबल ये 2x लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कुछ सर्वे पर यहाँ पर ऐसा ऑफर चल रहा है कि अगर आप ये सर्वे कंप्लीट करते हो तो यहाँ पर आपको डबल रिवॉर्ड मिलेगा, यानी कि जितना रिवॉर्ड मिल रहा है उसका डबल यहाँ पर रिवॉर्ड मिलेगा। तो इनको कंप्लीट कर लेना। प्लस साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर डेली पोल्स आते रहते हैं, और ये पोल्स लिमिटेड होते हैं, तो इन पोल्स पर भी आप लोग अपनी वोटिंग यहाँ पर कर सकते हैं, और इसमें भी कुछ ना कुछ कॉइन्स मिलते हैं, 4-5 हज़ार 2-3 हज़ार DCN कॉइन ऐसे मिलते रहते हैं। तो डेली ये पोल आता है, डेली आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट वन है ये है बूस्ट चेन के बारे में। बूस्ट चेन का शायद आप सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि इसका एयर ड्रॉप पहले हम लोगों ने ज्वाइन किया था, काफ़ी टाइम हो चुका है दोस्तों इसको। बूस्ट चेन के बारे में आप सभी के साथ मैंने शेयर किया था, 3750 टोकन्स मिल रहे थे, ऑलमोस्ट $15 के आसपास के टोकन यहाँ पर मिल रहे थे। और अभी भी दोस्तों ये प्रोग्राम एक्टिव है, और यहाँ पर केवाईसी करना हमें पड़ेगा। तो बूस्ट चेन के बारे में अभी करंटली क्या अपडेट पड़ रही है, अभी हमें केवाईसी नहीं करना। बूस्ट चेन के बारे में दोस्तों यहाँ पर एक अपडेट ये है कि यहाँ पर विड्रॉ इनका आने वाला है जल्दी, लेकिन वहाँ पर विड्रॉ तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम वहाँ पर केवाईसी करेंगे। केवाईसी करना यहाँ पर अलाउड होगा, और विड्रॉ यहाँ पर तभी आएगा जब ये एक्सचेंज पर लिसनिंग के बारे में इनकी कोई ना कोई अनाउंसमेंट आ जाएगी। तो हो सकता है इस साल ये एक्सचेंज पर इसकी लिस्टिंग की अनाउंसमेंट आ जाए, और नेक्स्ट ईयर तक या इस साल के लास्ट तक ही किसी एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाए। हालांकि दोस्तों ये प्रोजेक्ट ओके है, ठीक ठाक है, इतना कुछ स्पेशल भी नहीं है, लेकिन इसमें केवाईसी अभी नहीं करना हमें, अभी इसमें केवाईसी करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। और जब केवाईसी करने का सही समय आएगा और उसमें केवाईसी करना सही होगा, तभी मैं आपके साथ इसको अपडेट को शेयर करूँगा, और देखते हैं कि क्या प्रोग्रेस चलती है, कितना आगे जा पाता है, उसी हिसाब से पता चलेगा कि इसमें कितना पोटेंशियल है। लेकिन इसको अभी आप चाहो तो साइनअप करना चाहो तो साइनअप कर सकते हैं, ये वाली पोस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। नेक्स्ट वन दोस्तों यहाँ पर अपडेट है यूनिवर्ल्ड के बारे में, जो $27 का हम लोगों ने यहाँ पर ज्वाइन किया था। इसमें कुछ दोस्तों के क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा स्पेशल अपडेट नहीं है अभी, लेकिन दोस्तों के क्वेश्चन है कि हम इसको ट्रेड कब कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये एयर ड्रॉप फिनिश हो चुका है, और यहाँ पर अगर आपने इनके डैशबोर्ड पर जाकर केवाईसी नहीं करी है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी पिछली अपडेट्स की वीडियो में बता चुका हूँ, मैं इसके रिगार्डिंग अपडेट दे चुका हूँ, तो जस्ट मैंने इसको इसलिए ऐड किया है क्योंकि यहाँ पर बहुत से दोस्तों के क्वेश्चन थे। और अगर आपने केवाईसी नहीं करी दोस्तों, तो आपको एयर ड्रॉप के टोकन नहीं मिलेंगे। कंप्लीट केवाईसी कर लेना अगर आपने इस बॉट में गए थे। तो ये जो बॉट है दोस्तों, ये आपके साथ शेयर किया था, इस बॉट में वहाँ पर आपको डैशबोर्ड पर जाना है, अपनी केवाईसी को सबमिट करना है, ठीक है, इतना काम करना। बाकी दोस्तों इसकी जो टोकन सेल है वो काफ़ी सारे एक्सचेंजेस पर ये लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं चेनएक्स पर, जो कि एक कोरियन एक्सचेंज है। इसके बाद 3 बिग एक्सचेंज और यहाँ पर इनके बताए गए हैं कि वहाँ पर इसकी टोकन सेल, इसका IEO स्टार्ट करेंगे। अगर ये टोकन सेल दोस्तों बहुत जल्दी फिनिश हो जाती है, तो इस चीज़ से एक हिंट हमें मिल जाएगी कि इसकी लिसनिंग वैल्यू अच्छी आ सकती है, और प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं पर अच्छा खासा पोटेंशियल है
प्रॉफिट देने लायक पोटेंशियल इसके अंदर है। तो वो पता चलेगा दोस्तों 7 सितंबर को स्टार्ट है, और देखते हैं कितनी दिन में या कितनी देर में इसकी टोकन सेल फिनिश होती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो अपडेट है ये है टोकनाइज एक्सचेंज के बारे में, जिसमें मैंने आपके साथ इसको शेयर किया था, और यहाँ पर जो प्रूफ दिया था दोस्तों ये किसी पर्सन ने अपने साथ शेयर किया था जो कि अपनी कम्युनिटी का है। तो पता नहीं दोस्तों वो पर्सन इंडोनेशिया का आई थिंक, तो लेकिन उसने बताया कि उसने KYC पासपोर्ट के थ्रू की है, तो उसको यहाँ पर रिसीव हुआ है। लेकिन हम लोगों की KYC सभी लोगों की रिजेक्ट हो चुकी है, और यहाँ पर मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा दोस्तों कि आपको उसको ज्वाइन करना है। करना चाहो तो दोस्तों अपनी मर्जी के हिसाब से आप लोग उसको कर सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप कर देना, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट हर किसी के पास नहीं होता, और मैं किसी को यहाँ पर रिकमेंड नहीं करूँगा, एडवाइस नहीं दूंगा पासपोर्ट यूज़ करने के लिए कभी भी। बाकी अगर आप में से किसी ने इसमें KYC करने का ट्राई किया है और सक्सेसफुली कंप्लीट हुई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या टेलीग्राम पर आके बताइएगा, जिससे कि पता चल पाए कि KYC किसी ना किसी की हुई भी है या नहीं हुई है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं हम लोग मॉर्फर के बारे में, जिसमें सभी लोगों के यहाँ पर डाउट्स हैं और प्राइस को लेकर के सभी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं। तो उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं कि मॉर्फर की लिसनिंग वैल्यू क्या आ सकती है और क्या इस प्रोजेक्ट के अंदर पोटेंशियल है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों ये एक एक्सचेंज है, मॉर्फर एक एक्सचेंज है जो कि मल्टी डेरिवेटिव एक्सचेंज है, जिसके अंदर कमोडिटीज़ है, इंसिडीज़ है, और फॉरेन एक्सचेंज है, क्रिप्टो करेंसी है, स्टॉक्स है। तो क्रिप्टो करेंसी में जो यूज़र्स हैं और जो फॉरेन एक्सचेंज के स्टॉक यूज़र्स हैं वो मल्टी डेरिवेटिव्स होने के कारण एक ही प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं। और सबसे बड़ा यूज़ केस मॉर्फर टोकन का दोस्तों ये है कि जितनी भी यहाँ पर प्रॉफिट एंड लूज होता है वो मॉर्फर टोकन्स के टर्म्स में होता है। तो यहाँ पर जो भी हम ट्रेडिंग करते हैं, जो भी हम लॉन्ग एंड शॉर्ट करते हैं, वो मॉर्फर टोकन के टर्म में होगी, ठीक है, जो कि मॉर्फर टोकन का एक यूज़ केस को इंक्रीज करती है। अब बात करते हैं दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंदर पोटेंशियल तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, क्योंकि ये एक्सचेंज है। अभी एक्सचेंज का जो यूज़र इंटरफेस है जो यहाँ पर, ये थोड़ा सा दूसरे एक्सचेंज के मुकाबले काफ़ी अलग है, लेकिन ये फ्यूचर में प्रो, जैसे हम बोलते हैं एडवांस लेडर इंटरफेस, और जिसमें कि UI वगैरह पूरी चेंज हो जाती है, तो वो वाला इंटरफेस भी इसमें जल्दी आ जाएगा, क्योंकि अभी ये बीटा मोड में है। अभी ये प्रॉपरली जब लॉन्च होगा तो वो वाला मोड भी अंदर आ जाएगा, जिसमें कि नॉर्मल जैसे कि हम लोग बाइनेंस को देखते हैं या FTX एक्सचेंज है, तो इन सभी एक्सचेंज की तरह भी ये हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, अब इसकी प्राइस डिपेंड करती है प्रोजेक्ट के साथ साथ, कॉन्सेप्ट तो अच्छा है ही, अब डिपेंड करती है इसकी प्राइस इसकी सप्लाई की बेसिस पर, क्योंकि कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना ज़रूरी है, उसके बाद डिपेंड करती है कि उस टोकन की सप्लाई क्या है। तो अगर हम सप्लाई की यहाँ पर बात करें दोस्तों मॉर्फर के बारे में, इनकी टोकोनॉमिक की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर 1 बिलियन इसकी सप्लाई है, जिसमें कि 30% सप्लाई इनकी यहाँ पर कंपनी ट्रेजरी में लॉक रहेगी, जो कि कंट्रोल्ड बाय है मॉर्फर। तो इसको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये आप रीड करके देख सकते हैं, जिसमें कि ऑलमोस्ट 300 मिलियन यहाँ पर सप्लाई इसकी लॉक्ड रहेगी, और 700 मिलियन सप्लाई जो है वो सर्कुलेशन में रहेगी। एंड अराउंड यहाँ पर 50% ऑफ टोटल सप्लाई टोकन्स यहाँ पर एयर ड्रॉप में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जो कि दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनके पास फंड की कमी नहीं है, फंड तो ऑलरेडी इन्होंने रेस किया हुआ ही है, जैसा कि ये लोग बोलते हैं। प्लस अलग से कुछ और 2-3 कंपनीज ने इसमें इन्वेस्ट किया है, जैसे कि टिम ड्रैपर ने, वेंचर एक कंपनी है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो उन सभी ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, और करीब इसमें टिम ड्रैपर का 12% का इसके अंदर शेयर है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है। 12.5% का यहाँ पर जो शेयर है वो ड्रैपर एसोसिएट्स के थ्रू है, जो कि कोल्ड स्टोरेज में लॉक्ड रहेगा, जो कि टिम ड्रैपर की एसोसिएशन है, ठीक है, तो उनका शेयर है। तो इसके थ्रू भी यहाँ पर हाइप बन सकती है काफ़ी ज़्यादा, और प्लस यूज़ केस काफ़ी अच्छा है। तो मैं मानता हूँ दोस्तों जो उसमें इनिशियल लिसनिंग वैल्यू इन लोगों ने बताई है कि $0.03 है, इतनी तो एटलीस्ट इसके अंदर आनी चाहिए। इन केस अगर इसकी वैल्यू $0.03 नहीं आती है, सपोज दैट $0.005 या $0.01 आती है, उससे स्टार्ट होती है, तो समझ लीजिएगा कि टोकन के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है और इसकी वैल्यू ऊपर जाने वाली है, काफ़ी अच्छी वाली। एंड ऐसा होना तो नहीं चाहिए दोस्तों, इतनी कम वैल्यू नहीं आनी चाहिए। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इनकेस अगर ऐसा होता है, अगर इसकी वैल्यू कम आती है तो इसकी वैल्यू स्लोली अप जाएगी, क्योंकि इतनी कम वैल्यू में कोई भी अपने टोकन को सेल नहीं करना चाहेगा। और रही बात कुछ एयर ड्रॉप यूज़र यहाँ पर सेल कर भी था, तो उनको कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जिस हिसाब से पोटेंशियल है उस हिसाब से थोड़ा सा होल्ड करना इसको बनता है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू $0.03 और उससे ज़्यादा आती है, तो यहाँ पर आप लोग चाहो तो अपना कुछ ना कुछ परसेंटेज आपके जो टोकन्स हैं उसका सेल करके अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये आपके फ्री के टोकन्स हैं, आपने कोई इसमें इन्वेस्ट नहीं किया है, और जब आपकी जो फ्री की अर्निंग होती है उसमें से कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकालना तो बनता है। अगर बाई चांस उसकी वैल्यू कम हो जाती है या फिर आप बाद में रिग्रेट ना करो, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा बहुत परसेंट तो ज़रूर निकाल लेना, 25-30% का या 50% का, या फिर होल्ड करना है तो वो आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। बाकी दोस्तों फ्यूचर के पर्सपेक्टिव को देखते हुए, जो करंट सिचुएशन है इसको देखते हुए, इसकी वैल्यू 1 सेंट और 20 सेंट और 15 सेंट्स तक जाना कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली जा सकती है अगर इसका यूज़ केस अच्छा होता है। अगर यहाँ पर यूज़र्स काफ़ी सारे आते हैं ट्रेडिंग के लिए, तो ईजिली वैल्यूज़ की ऊपर जा सकती है।
अगर अपनी ट्विटर की पोस्ट की बात करें तो जितने भी लोगों ने यहाँ पर कमेंट किया है और इसमें जो मेजोरिटी ऑफ कमेंट्स हैं वो लोगों के ये हैं कि $0.1 इसमें इसकी वैल्यू इजीली जा सकती है। अब ये कहना मुश्किल है कि स्टार्टिंग वैल्यू क्या आएगी, वो डिपेंड करता है कि क्या उस समय होता है, तो वो सब चीज़ कहना मुश्किल है। लेकिन लोगों के यहाँ पर ज़्यादातर वोट $0.05 टू $0.1 तक के हैं। सो लेट्स सी सभी लोगों की पॉजिटिव यहाँ पर ओपिनियन है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं इनकी जो रिसेंट अपडेट आर्टिकल है, इसके अंदर क्या मेंशन किया गया है। इसके अंदर ये बताया गया है कि अभी प्लेटफॉर्म इनका पूरी तरीके से लाइव भी नहीं हुआ है, जस्ट यहाँ पर जो बीटा मोड में ट्रेडिंग यहाँ पर स्टार्ट हुई है उसके अंदर ही 50 मिलियन MPS टोकन का टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट हो चुका है पिछले मंथ। तो ये दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर DeFi ऑफरिंग के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब इस DeFi वर्ड से इतनी ज़्यादा हाइप इसके अंदर बन चुकी है, लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी बन चुकी है कि लोग समझ रहे हैं कि ये DeFi कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर DeFi ऑफर इनिशियल DeFi ऑफरिंग के बारे में बताया हुआ है / टोकन लिस्निंग के बारे में बताया हुआ है। इसमें ये नहीं कहा गया है कि मॉर्फर एक DeFi टोकन है। हाँ, हालांकि फ्यूचर में ये DeFi कॉन्सेप्ट लेकर आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई DeFi ला रहा है आज के समय पर। लेकिन अभी यहाँ पर इन लोगों ने क्या बोला है, यूनिसेप इज अ डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज और डेक्स दैट रन इंडिपेंडेंटली एंड कस्टोडियन फ्री ऑन इथेरियम ब्लॉकचेन। इट इज़ द परफेक्ट एक्सचेंज फॉर द फर्स्ट टोकन लिसनिंग एज नोन एज इनिशियल DeFi ऑफरिंग। तो यहाँ पर जो ऑफर जो लिसनिंग के बारे में बता रहे हैं, यूनिसेप ऐसा एक्सचेंज है जो कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जिस पर काफ़ी सारे DeFi प्रोजेक्ट लिस्ट हो रहे हैं। तो उसके टर्म्स में इन लोगों ने बोला है कि यहाँ पर DeFi ऑफरिंग में इन लोगों ने बोला है। और करंटली यूनिसेप एक ऐसा एक्सचेंज है जहाँ पर चीप से चीप प्रोजेक्ट भी मल्टी-X हो जा रहे हैं। तो मॉर्फर तो उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्ट है जिसका वाकई में एक रियल यूज़ केस है, तो उसकी वैल्यू अच्छी आ सकती है। तो उस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा पोटेंशियल इसमें है। तो बाकी अपनी आप लोग ओपिनियन कमेंट करके बता सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट इन्फॉर्मेशन के टॉपिक के ऊपर। यहाँ पर जो थॉर चेन यानी कि र्यून का जो एयर ड्रॉप था, मैंने आपके साथ काफ़ी समय पहले शेयर किया था, अभी एक दो महीने पहले करीब ऑलमोस्ट इसकी मैं अपडेट आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। एंड तब भी मैंने आपको बताया था जब इसकी वैल्यू काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे रही थी। और अगर अभी तक आपने इसको होल्ड किया हुआ है दोस्तों तो काफ़ी ऊपर इसकी वैल्यू आ चुकी है। यहाँ पर चाहो तो आप लोग अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो क्योंकि $1 ऑलमोस्ट एक टोकन की वैल्यू पहुँच चुकी है। एयर ड्रॉप जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था तब आई थिंक 100 टोकन सभी लोगों को मिल रहे थे, तो ऑलमोस्ट $100 के आसपास $94 के यहाँ पर प्रॉफिट होता है। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट की भी वैल्यू काफ़ी अच्छी खासी ऊपर जा चुकी है, $0.037 तक ये आ चुका है। काफ़ी बड़ा प्रॉफिट दोस्तों ये है, जिस हिसाब से लोगों को टोकन दिए गए थे एयर ड्रॉप में, बहुत बड़ा प्रॉफिट है ये। और रही बात दोस्तों यहाँ पर इन्विटेशन प्रोग्राम को इन लोगों ने बहुत बुरी तरीके से उसका जो उसके अंदर फेयरनेस थी वो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि इन्वाइटर्स को उसका रिवॉर्ड प्रॉपरली नहीं मिला, किसी भी यूट्यूबर को उसका रिवॉर्ड नहीं मिला, किसी भी यूट्यूबर को। तो ये दोस्तों एक बड़ी अजीब बात है। लेकिन जो भी है दोस्तों यहाँ पर आप लोग सब अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ पर निकाल सकते हो अगर अभी तक आप लोग होल्ड कर रहे हो, और अभी भी आप होल्ड करना चाहते हो दोस्तों तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या पता ये टोकन कल को बाइनेंस पर लिस्ट हो, क्योंकि अभी तक ये बाइनेंस पर लिस्ट नहीं हुआ है और ट्रस्ट वॉलेट की बाइनेंस के साथ अच्छी खासी बनती है, तो हो सकता है कि वहाँ पर लिस्ट हो, बाइनेंस पर नहीं तो बाइनेंस डेक्स पर लिस्ट हो। अगर दोनों में से कहीं पर भी लिस्ट होता है तो इसकी वैल्यू $0.1 ईजिली जा सकती है। अभी तक इन्होंने रिवील नहीं किया है इसकी सर्कुलेशन कितनी सप्लाई है, हालांकि दोस्तों इसकी टोटल सप्लाई बहुत ज़्यादा है, 90 बिलियन इसकी सप्लाई है। सर्कुलेशन में कितने हैं ये नहीं बताया गया है। तो जिस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर लग रहा है कि वॉल्यूम है और प्राइजेस की इतनी आ चुकी है, तो सर्कुलेशन में काफ़ी कम टोकन्स इस समय होंगे ऐसा लगता है। सो बाकी दोस्तों ये है अभी, और इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका है। जल्दी मिलते हैं दोस्तों कुछ न्यू और अपडेट्स में, कुछ न्यू एयर ड्रॉप्स के साथ और न्यू वीडियोस में। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।